बिहार बेलेट्रॉन की वैकेंसी निकाल दी गई है, नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। बिहार बेलेट्रॉन के डीओ पद पर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर वैकेंसी निकाल गई है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और बेल्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। ठीक है, ये बिहार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो है, ये वैकेंसी निकाली गई है। और ये संस्था जो है बिहार अंडरटेकिंग है, बिहार गवर्नमेंट सरकार के अंदर। और ये 2 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। और इसकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सूचना बताई गई है कैसे है, और इसमें सब कुछ जानेंगे। और ये सभी के लिए सुनहरा मौका है, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे दरोगा, बिहार एसएससी हो। जो बिहार में जो रह रहे हैं छात्र, उनके लिए तो सुनहरा मौका है। और जो बिहार से बाहर भी रह रहे हैं, उनके लिए भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है इसमें जॉब पाने के लिए। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेलेट्रॉन है, मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालय और निकायों की अधिसूचनाएं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। हाँ जी, ये संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाएगी सेवा। और बेल्ट्रॉन की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 20 फरवरी 2024 से कर सकेंगे। इनकी वेबसाइट ये है, इनकी वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे ऑनलाइन करिएगा, फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, इसमें और आगे जानेंगे योग्यता क्या मांगते हैं, शैक्षणिक योग्यता कौन कौन अप्लाई कर सकेगा, और इसमें पेमेंट भी, सैलरी भी जानेंगे। शैक्षणिक योग्यता जो है केवल 12वीं पास मांग रहा है, 12वीं पास मांग रहा है। और ये 1 वर्ष का डिप्लोमा कंप्यूटर, या मतलब कि 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स मांग रहा है। और हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग मांग रहा है, या हिंदी में हो या अंग्रेजी में, इन दोनों में कोई एक टाइपिंग आपको आती है, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, अनुभव रखते हो आप भर सकते हैं। और इसमें इंटर होना चाहिए और एक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, और हिंदी या इंग्लिश में कोई एक टाइपिंग होना चाहिए। ये तो उन लोग के लिए जो ये शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। और इनके इनकी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उनके लिए भी क्या है, 12वीं पास तो होना चाहिए, लेकिन BSDM बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा 400 घंटे का डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का कंप्यूटर प्रशिक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले भी भर सकेंगे इसमें फॉर्म। ठीक है, ये दोनों शैक्षणिक योग्यता बता दी गई है। इसमें उम्र सीमा जो है क्या है, आवेदन की अंतिम तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम जो है 59 वर्ष है। हाँ जी, 59 वर्ष तक भर सकते हैं फॉर्म, 18 से न्यूनतम 18, अधिकतम 59 वर्ष तक। इसमें परीक्षा शुल्क बताई है। परीक्षा शुल्क जो है बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब SC और SC ST के लिए 250 रुपये लगेगा। बिहार राज्य की स्थानीय निवासी आरक्षित और अनारक्षित महिला के लिए, मतलब कि कोई भी महिला बिहार राज्य की है, कैसी भी महिला है बिहार राज्य की है, वो उनको 250 रुपये लगेगा। और दिव्यांगों के लिए केवल 250 रुपये लगेगा। ठीक है, लेकिन समान आरक्षण कोटि अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये लगेगा। मतलब कि बिहार से बाहर लोग के लिए भी 1000 रुपये लगेगा। और बिहार में समान वर्ग में आते हैं, EWS में आते हैं, EBC में आते हैं, BC में आते हैं, उनके लिए 1000 रुपये लगेगा। ठीक है, और आप ऑनलाइन तिथि जो है 20 कब कर सकते हैं, पब्लिकेशन जो होगा नोटिफिकेशन, ये ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन 20/2/2024 20 फरवरी से आप ऑनलाइन करा सकते हैं, और स्टार्ट फॉर्म हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। और इन जो है 15 मार्च तक है। हाँ जी, 15 मार्च तक आप ऑनलाइन करा सकते हैं, 20 फरवरी से 15 मार्च तक 2024 में इसका अप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑनलाइन। और परीक्षा में सिलेबस जो होगा क्या होगा, सिलेबस के बारे में, परीक्षा का सिलेबस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 के समान हो गया। जो NIOS का सिलेबस है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस के समान होगा। ठीक है, और इसमें कंप्यूटर आधारित कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या होगा, तो कंप्यूटर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, MQC मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा 1 घंटे का होगा केवल, और इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर आधारित होगा, मतलब कि
कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा और उसमें एमसीक्यू पोर्शन हो रहा है, 1 घंटे का होगा, 60 क्वेश्चन होगा, 1 घंटे का 60 क्वेश्चन होगा। और कंप्यूटर का क्वेश्चन केवल पूछा जाएगा, उसमें 50% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब कि 60 पूछ रहा है तो 60 में 30% अगर आप 30%, 50% कह रहे पर 60% का मतलब हो गया 30 क्वेश्चन। 60 में से आप 30 क्वेश्चन ले आएंगे, आप पास कर जाएंगे। ठीक है। और ये कह रहा नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और एमसीक्यू परीक्षा के पश्चात उसी दिन के अंतराल में टाइपिंग की दस्ता आयोजित की जाएगी। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दस्ता परीक्षा कंप्यूटर पे ही ली जाएगी। ठीक, जो हिंदी और अंग्रेजी की दोनों टाइपिंग परीक्षा कंप्यूटर पे ही ली जाएगी, या उसी दिन जब कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा उस दिन, या उससे अगले दिन। ठीक है। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच अंतराल होगा। ठीक है। और टाइपिंग हिंदी टाइपिंग टेस्ट जो है मंगल फॉन्ट पर होगा, रिंगटन गेल पर होगा और कीबोर्ड लेआउट होगा। ठीक है। और इसके दस्ता के अंतराल में देखिए, इसमें अंग्रेजी न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट करेक्ट वर्ड गिना जाएगा और हिंदी का जो है 25 वर्ड पर मिनट। आपकी स्पीड 30, इंग्लिश में 30 वर्ड मिनट होना चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट हो जाए, अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए स्पीड टाइपिंग का। ठीक है। इसमें सब कोटि के लिए आरक्षण भी है। ठीक है, देख लीजिएगा। और इसमें सिलेबस बता दें कैसे कैसे पूछेगा। इसमें सैलरी जो है आप जानते हैं सैलरी कितनी दी जाती है। सैलरी जो होती है 25,000 सैलरी मिलती है। ठीक है। जो वेटरन आपको सैलरी चार्ज करता है 25,000 का है, लेकिन इसकी सैलरी आपको कट के आपका 18,000 मिल जाता है। और प्रति साल जो है 10% सैलरी जो होता है, प्रति साल 10% जो सैलरी क्या इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज होता है और 25,000 सैलरी आपको मिलता है, लेकिन अकाउंट में 18,000 प्लस सैलरी आता है कट के, और प्रति साल जो है 10% का सैलरी इंक्रीज होता है। ठीक है। सैलरी बता दी आपको, कंप्यूटर केवल सिलेबस बता दिए। कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा जाता है, 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 घंटे का होगा, जिसमें कि 60 में से 30 क्वेश्चन आप ले आएंगे तो पास हो जाएंगे। और जो अभ्यर्थी जितने अभ्यर्थी पास होंगे, जितने स्टूडेंट जो होंगे पास होंगे उन सबका जो कंप्यूटर मेरिट बनाने का जितने भी अभ्यर्थी, चाहे 7,000 अभ्यर्थी पास हो जाए, चाहे 12,000 पास है, या चाहे 2,000 पास हो जाए। ठीक है, अभ्यर्थी उन सबको रख लिया जाता है। और जैसे जैसे विभिन्न बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में, विभागों में वैकेंसी खाली होती है, उनको फिर पोस्ट दिया जाए, चाहे तो पोस्टिंग होती है तो पोस्टिंग 6 महीने के अंदर भी हो सकती है, और 1 साल 2 साल लग जाता है इसमें पोस्टिंग लेने के लिए। ठीक है। और जो बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। तो जो तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए और इसको फॉर्म ज़रूर भर दीजिए, ताकि आपको ये सेकेंड चॉइस रहे। फर्स्ट चॉइस तो आपकी वही है कि बिहार एसएससी, दरोगा और कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड चॉइस में रखिए और हो जाता है इसमें, तो ये कर लीजिएगा। ठीक है। उसमें नहीं होता तो ये कर लीजिएगा, ताकि आपको नौकरी दिक्कत ना हो कोई चीज़ के लिए। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और न्यू अपडेट के लिए, जॉब अपडेट के लिए। और मैं करंट अफेयर रोज़ पढ़ा रहा हूँ और साइंस भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर।